हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने चैनल लर्न एंड ग्रो विद डीके में। तो पिछली जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने 7.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था और अभी 7.4 शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं उसका पहला सवाल। तो इसमें है कि बोल रहा है कि दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये अपना समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होगा और उसके सामने वाली भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण। ठीक है। अब जाहिर सा बात है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। मतलब इसको इसको और इसको तीनों को जोड़ दे तो 180 डिग्री। तो ये 90 डिग्री का है, ऑटोमेटिकली ये दोनों एंगल छोटे होंगे इससे ना। तो आइए यहाँ शुरुआत करते हैं। क्या हमारे पास दिया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC समकोण है जिसमें एंगल B बराबर 90 डिग्री। ये समकोण त्रिभुज है हमारा ABC और इसमें B 90 डिग्री का है। ठीक है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि जो कर्ण होती है ना, सबसे लंबी भुजा होती है। सबसे लंबी का मतलब ये वाली भुजा इससे भी बड़ी होगी और यही वाली भुजा इससे भी बड़ी होगी। यानी कि हम दो असमीकाएं बना लें, जैसे AC बड़ी होगी AB से तथा AC बड़ी होगी BC से। AC बड़ी होगी BC से। इसको बोलते हैं इनइक्वालिटीज। असमीका है ये, इसमें बराबर का निशान नहीं होगा। और जो समीकरण होता है ना, उसमें बराबर का निशान होता है। यानी दो गो व्यंजक को हम लोग कंपैरिजन करते हैं बराबर दिखा के, मतलब उसमें बराबर दिखाया जाता है समीकरण में। और असमीका में ना तुलना किया जाता है छोटा बड़ा का, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा, ये समीकरण नहीं है, ये असमीकाएँ हैं। ठीक है। छोटा बड़ा का निशान यहाँ पे लगेगा। तो AC को AB से बड़ा, AC को BC से बड़ा दिखाया गया है। AC को AB से बड़ा और AC को ही BC से बड़ा अगर दिखा देंगे तो त्रिभुज में तीन गो भुजा होता है। अब ये इससे बड़ी है और ये इससे बड़ी है, तो सबसे बड़ी तो यही हो गई। तो यहीं अगर हम स्टेटमेंट लेके आ जाते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है। तो आइए अब प्रमाण देते हैं। प्रमाण, एंगल B 90 डिग्री का है तो जाहिर सा बात है कि ये 90 से कम होगा, ये भी 90 से कम होगा, क्योंकि दोनों में से कोई भी 90 का नहीं हो सकता, क्योंकि दो एंगल का जोड़ कभी भी 180 डिग्री नहीं होगा, तो त्रिभुज नहीं बनेगा। सोचिए ना कि यहाँ अगर 90 डिग्री का कोण बन जाए तो सीधा होगा, तो त्रिभुज बनेगा, कभी आपस में मिलवे नहीं करेगा। तो दो एंगल 90-90 का नहीं हो सकता है, एक ही होगा। अगर एक 90 का है तो ऑटोमेटिकली दूसरा का उससे छोटा होगा, चाहे कितना भी छोटा हो। ठीक है। तो प्रमाण, त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर क्या है? 90 डिग्री। इसीलिए एंगल B बड़ा होगा एंगल C से, तथा मत लिखिए। इसीलिए अब देखिए, एंगल B बड़ा है किससे? एंगल C से। तो बड़ा भुजा जो होता है ना, उसके सामने की जो मतलब बड़ा कोण जो होता है उसके सामने की भुजा बड़ी होती है। यानी बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होती है, तो छोटा कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? छोटी होगी। तो इसीलिए B के सामने वाला AC बड़ी होगी किससे? C के सामने वाली भुजा कौन है? AB। लिख देंगे बड़े कोणों की सम्मुख भुजाएं बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। भुजा
बड़ी होती है, बड़ी होती है। और ये बात त्रिभुज में ही लागू होगा। चतुर्भुज में त्रिभुज अगर बना लेंगे तब वहाँ पे ये क्राइटेरिया यूज किया जा सकता है। यहाँ फिलहाल बड़े कोण की सम्मुख भुजा क्या होगी, बड़ी होगी, ये रीजन हम लिख दिए। तो ये असमीका नंबर हो गई 1। असमीका बोल रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, असमीका और समीकरण में अंतर है, बता दिए हैं पहले, तो वो बात ध्यान में रहना चाहिए आपको। तथा एंगल बी बड़ा होगा, एंगल बी किससे बड़ा होगा, ए से, एंगल ए से ए, इसीलिए बी के सामने वाला भुजा फिर ए सी, तो ए सी बड़ी हो जाएगी किससे, बी सी से, क्योंकि ए के सामने वाली बी सी और बी के सामने वाली ए सी, बी सी। फिर यही रीजन लिखना है, ये ऊपर वाला आप लिख लीजिएगा, ठीक है। असमीका नंबर हो गया आपका 2। और देखिए दोनों से पता क्या चल रहा है कि ए सी ए बी से बड़ी, ए सी बी सी से बड़ी, तो लिखेंगे यहाँ पे अतः ए सी सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी क्या है, समकोण है, बी 90 डिग्री का है यहाँ पे, तो सामने वाली भुजा कर्ण होगी। अब कर्ण सबसे बड़ी होती है, इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे असमीका बनाएंगे, एंगल बी सी से बड़ा दिखाएंगे। क्यों, एंगल बी सी से बड़ा है, क्योंकि 90 डिग्री का दो कोण हो नहीं सकता है, और ये 90 डिग्री का है तो ऑटोमेटिकली ये 90 से कम होगा, तो ये छोटा, और बड़ा कोण का सामने वाला भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी। तो दो असमीका हम बना लिए यहाँ पे, और दोनों से हमको क्या पता चल गया कि ए सी सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा प्रमाण, हम दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू किया जाए। इसमें क्या बोला जा रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में भुजाओं ए बी और ए सी को, ए बी और ए सी को क्रमशः बिंदुओं पी और क्यू तक बढ़ाया गया है। ए बी को बढ़ाया गया है पी तक और ए सी को बढ़ाया गया है क्यू तक। साथ ही एंगल पी बी सी ये वाला एंगल, और एंगल क्यू सी बी ये वाला एंगल, ठीक है। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये वाला एंगल छोटा है, ये वाला एंगल बड़ा है। अब बोला जा रहा है कि प्रूफ करके बताइए कि ए सी बड़ा है ए बी से, यानी ये वाला साइड बड़ा है और ये वाला साइड छोटा है, ठीक है। तो पहले क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है एंगल पी बी सी छोटा है एंगल क्यू सी बी से, ठीक है। क्या दर्शाना है हमको, दर्शाना है ए सी बड़ा है ए बी से, ये चीज़। अब सीधा प्रमाण, ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करना है। चलिए आपको एक कंसेप्ट बताते हैं। अगर आपने पिछला एक्सरसाइज पढ़ा होगा, लगभग 6 शायद एक्सरसाइज है, उसमें त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी है कि अगर आप त्रिभुज के किसी भुजा को सीधा बढ़ा दीजिए, किसी को भी, इसको बढ़ा दीजिए या इसको बढ़ा दीजिए, किसी को भी बढ़ा दीजिए, तो एक बाहर एंगल बनेगा। ये जो एंगल है ना, इसके सामने के बगल वाला को छोड़ के सामने के दो गो अंदर के कोण के जोड़ के बराबर होगा, यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे ना तो इसके बराबर आ जाएगा। या आप इसको बढ़ा लीजिए आगे, इसको मिटा दीजिए, ये हो जाएगा आपका, मतलब ये लाइन सीधा आ गया है ना, तो यहाँ पे एक एंगल बाहर बन रहा है, तो ये बगल वाला को हटाएगा और इन दोनों के जोड़ के बराबर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो सेम वही कंसेप्ट अभी हम लोग यूज करेंगे। तो बताइए ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, बगल वाला को छोड़ेगा, इसके और इसके जोड़ के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं 1, यहाँ लिखते हैं 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ पे 5। छोड़िए, नाम लिखने से कोई ज़रूरत है नहीं हमको,
डायरेक्ट इसी नाम का यूज करेंगे क्या। चलिए इसे मिटा लेते हैं। ये बाह्य कोण है तो एंगल ये प्लस ये दोनों जोड़ के बराबर आ जाएंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है। एंगल PBC बराबर एंगल, इसका नाम दे दीजिए A, एंगल A प्लस एंगल ACB। क्या लिखिए, बाह्य कोण प्रमेय से, बाह्य कोण प्रमेय से। ये थ्योरम है, नहीं होगा तो किसी वीडियो में हम इसको प्रूफ कर देंगे सीधा कि बाहरी का कोण ना सामने वाला दो कोण के बराबर होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री ही होता है, ये भी प्रूफ करना है, ठीक है। कोई वीडियो बना देते हैं हम इसके बाद, लेकिन फिलहाल आपको प्रमेय यूज करना है कि बाह्य कोण प्रमेय क्या बोलता है कि बाहर के कोण अभिमुख अंतः दो कोण के जोड़ के बराबर होता है, ठीक है। इसको इक्वेशन 1। और एंगल सी, मतलब इसका नाम है QCB, एंगल QCB बराबर एंगल A प्लस, क्योंकि इसमें भी इसको जोड़ना पड़ेगा और इसको जोड़ना पड़ेगा, बगल वाला को छोड़ेंगे तो एंगल A प्लस एंगल ABC, एंगल ABC। ये भी कौन रूल लगेगा, सेम टू सेम ये वाला। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखिए हमको दिया हुआ है एंगल PBC बड़ा है एंगल QCB से, ठीक है। अब एंगल PBC छोटा है एंगल QCB से, ठीक है। ये हमको दिया है, ठीक है। अब PBC का जो मान है इसके जगह पर रख सकते हैं और QCB का जो मान है इसके जगह पर रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप रख लीजिए एंगल A प्लस एंगल ACB, एंगल A प्लस एंगल ACB छोटा होगा एंगल A प्लस ABC, एंगल ABC। खूब ध्यान से देखिए, एंगल PBC QCB यहाँ दिया हुआ है कि ये बड़ा है ये छोटा है, जिधर मतलब मुंह जिधर बंद है वह छोटा, जिधर खुला है उधर बड़ा। तो देखिए दोनों साइड में एंगल A है तो कैंसिल कर सकते हैं, काट सकते हैं, क्योंकि ये प्लस में इधर आके माइनस होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ACB छोटा होगा एंगल ABC से, ठीक है। और ये मान हम लोग कहाँ से रखे थे, तो समीकरण 1 और 2 से मान रखे थे, यही ना, ठीक है। अब ये चीज़ हमको मिल गया नया, एंगल ACB छोटा है, एंगल ACB ये छोटा है एंगल ABC से, तो ये वाला एंगल बड़ा हो गया, ये वाला एंगल छोटा हो गया। तो बड़ा कोण का सामने वाला भुजा क्या होता है, बड़ी होती है, तो AC क्या हो जाएगी, AB से बड़ी। अतः AC बड़ी होगी AB से, AC बड़ी होगी AB से, क्योंकि एंगल ACB क्या है, छोटा है। ACB ये वाला छोटा है, ABC बड़ा है, तो ABC के सामने वाला भुजा कौन है, AC बड़ी और AB छोटी, ठीक है। लिख देंगे बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, ठीक है। और यही चीज़ हमको क्या करना था, प्रूफ। देखिए हम ना एक बात को ना 3 बार 4 बार मतलब बार बार बोलते हैं, एक बार बता देंगे फिर दोबारा बताएंगे फिर उसी बात को बताते हैं। हम बार बार रिकॉल इसलिए करते हैं ताकि आप ना एक बार सुनिएगा, हो सकता है कि सुनते सुनते लास्ट में आपके दिमाग से बात ही चला जाए, तो हम बाद में ना फिर रिकॉल करते हैं कि देखिए आपको यहाँ पे ध्यान देना था, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं ना। तो बार बार बोलने की क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ता, ठीक है। तो जब भी हम किसी बात को दोहरा रहे हैं तो समझ जाइए कि आपको याद दिला रहे हैं कि इस चीज़ पर फोकस आपको मारना है। फोकस नहीं मारिएगा तो कंसेप्ट गायब हो जाएगा। आप ये ध्यान दीजिएगा कि क्या बोला जा रहा है, कंसेप्ट क्या है।
एक बार कंसेप्ट दिमाग में आ जाएगा ना तो कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले आपके दिमाग में सारा चीज़ घूमने लगता है कि ये रूल लगा सकते हैं, ये रूल लगा सकते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है आसानी से। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग बना लिए। ये थोड़ा सा लॉजिकल चैप्टर है असमीका वाला। अभी तक आप थोड़ा सा ज़्यादा इससे परिचित नहीं होंगे, लेकिन अब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए यह है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला जा रहा है कि आकृति 7.33, तो ये फोटो आपकी किताब में दिया हुआ है 7.33, आप देख लीजिएगा। उसमें एंगल बी छोटा है, एंगल ए बड़ा है। जिधर मुंह घुमा है ये वाला बड़ा है, तो एंगल ए बड़ा है, एंगल बी छोटा, ये बड़ा ये छोटा। एंगल सी छोटा, एंगल डी बड़ा, एंगल सी छोटा, एंगल डी बड़ा। तो बोला है कि दर्शाइए कि ए डी बी सी से बड़ा है। ए डी कौन है भाई? ये बड़ा वाला लाइन, ए डी छोटा है और ये बी सी थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो सबसे आसान है, थोड़ा दिमाग लगाइए इधर। ये ए बड़ा तो ये साइड बड़ा, बी छोटा तो ये साइड छोटा, यानी कि ये बड़ा हो गया ये छोटा। इस त्रिभुज में ये छोटा है तो ये साइड छोटा, और ये बड़ा है तो ये साइड बड़ा। बड़ा को बड़ा में जोड़ेंगे तो बड़ा बनेगा, छोटा को छोटा में जोड़ेंगे तो छोटा बनेगा। ठीक है, क्या दिया है? दिया है यही सब। एंगल बी छोटा है एंगल ए से, एंगल सी छोटा है एंगल डी से। ठीक है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ए डी छोटा है बी सी से, ए डी छोटा है बी सी से। यही प्रमाण लिख लीजिए जल्दी से, बिना किसी समय लॉस के। ठीक है, इस त्रिभुज का नाम बताइए, बी ओ ए या ए ओ बी। त्रिभुज ए ओ बी में, ठीक है, ए ओ बी में एंगल ए बड़ा है एंगल बी से, एंगल बी छोटा है एंगल ए से। ये दिया है, इसीलिए ए के सामने वाला ओ बी चाहे बी ओ, और बी के सामने वाला ओ ए। तो बी के सामने वाला ए ओ छोटा होगा ए के सामने वाला बी ओ से। तो लिख देंगे यहाँ पे बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। ठीक है, अच्छा, इनइक्वालिटी 1 ये असमीका नंबर 1 है। अब आ जाएंगे इस त्रिभुज में। अब त्रिभुज DOC में, ठीक है, एंगल सी छोटा है किससे? डी से। एंगल सी छोटा है डी से, एंगल सी छोटा है एंगल डी से। ये कहाँ से आया है? तो दिया गया है, ठीक है। तो सी छोटा है तो ये वाला साइड छोटा होगा, यानी कि OD छोटा होगा किससे? OC से। तो लिखेंगे OD छोटा होगा OC से। सेम टू सेम यही रूल आपको उतार देना ना। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, AO को और OD को जोड़ दीजिए, AO को और OD को जोड़ दीजिए। तो ये भी छोटा था, ये भी छोटा था, दोनों छोटा जोड़ के छोटा ही बनेगा। ये बड़ा था, ये भी बड़ा है, तो दोनों जोड़ के बड़ा ही बनेगा। तो लिखेंगे असमीका 1 तथा 2 को जोड़ने पर। आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि AO OD जो है एक साथ ही माने एक साइड में रहना चाहिए। ये अगर उल्टा रहेगा तो जोड़ेंगे तो उल्टा जोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो थोड़ा सा सीधा सीधा रखिएगा कि इधर ये है तो इधर इसको रखेंगे, दाहिना साइड में ये है तो इसको भी इधर रखेंगे, ताकि आसानी से सामने सामने जुट जाए। तो लिख लीजिए AO प्लस OD छोटा होगा BO प्लस OC का। AO प्लस OD BO प्लस OC, ठीक है। अच्छा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा आप बताइए? AO प्लस OD पूरा बनेगा AD।
ए डी छोटा हो जाएगा किससे, बी ओ प्लस सी ओ का बी सी, बी सी से, यानी बी सी बड़ा होगा। तो देखिए बी सी बड़ा है, ए डी छोटा है, और ये हम कर चुके हैं प्रूफ। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन मज़ा आ रहा है बताने में। अभी तक हम लोग असमिका बहुत कम पढ़े थे, लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं क्या। तो अपने पास 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी भुजा है। ए बी सी डी, ए बी कौन है भाई, ए बी और सी डी, तो ए बी ये है, सी डी ये है। जब क्रमशः लिख दिया तो पहला वाला को पहला से, दूसरा वाला को दूसरा से मैच करा देंगे। तो ए बी शुरू में है तो छोटी सबसे ए बी, सी डी बाद में है तो बड़ी भुजा सी डी हो जाएगी। यानी क्रमशः जब भी दिया रहेगा ना तो क्रम में सेट करना है कि पहला वाला से, दूसरा वाला दूसरा वाला से। ठीक है, तो ये सबसे छोटी और ये सबसे बड़ी। ठीक है, तब बोल रहा है कि एंगल ए छोटा होगा, एंगल ए बड़ा होगा एंगल सी से, ये वाला बड़ा होगा इससे, और बी बड़ा होगा डी से, ये बड़ा हो जाएगा इससे। ठीक है, तो अपने पास क्या दिया हुआ है, ए बी सबसे छोटी है और सी डी सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, दर्शाना क्या है, तो आप यही चीज़ यहाँ पे उतार लीजिएगा, ये वाला चीज़ यहाँ पे, इतना काम आपका है। और फिर हम यहाँ शुरू करते हैं प्रमाण। क्या करना है, इसमें एक रचना कर लेना है, यहाँ से भी मिला लेना है, ताकि त्रिभुज बनेगा ना, तब त्रिभुज में छोटी भुजा और बड़ी भुजा के सामने वाले, मतलब छोटे कोण और बड़े कोण के सामने वाले भुजाओं को छोटा और बड़ा दिखा पाएंगे। तो आते हैं त्रिभुज इसमें ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, देखिए ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, क्योंकि सबसे छोटी भुजा ये है, सबसे बड़ी भुजा, मतलब सबसे बड़ी नहीं, ये सबसे छोटी है तो ऑटोमेटिकली ये उससे बड़ी होगी। तो लिखेंगे ए बी छोटी है ए डी से, तो ये बात दिया गया है, दिया है। ठीक है, इसीलिए ए बी के सामने वाला एंगल कौन हो जाएगा, ये वाला ए डी बी, एंगल ए डी बी छोटा हो जाएगा एंगल ए डी के सामने वाला एंगल कौन होगा, ये वाला। क्या करना है ना, लाइन का ना बिल्कुल कोना पकड़ना है और उसको देख लेना है कि सामने कौन आ रहा है, ये वाला। तो ए बी डी, ए बी डी क्या लिखेंगे, बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। ठीक है, इसको बोलेंगे असमिका नंबर 1। अच्छा, त्रिभुज इसमें आ जाएंगे डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में सेम यही काम करना है। देखिए ये वाला सबसे बड़ी भुजा है तो ये ऑटोमेटिकली छोटी होगी, सबसे बड़का यही है, तो इसके बाद जितना भी होगा सब छोटे होगा ना। तो बी सी छोटी है डी सी से, बी सी छोटी है डी सी से, तो बी सी छोटी है तो छोटा एंगल कौन हो जाएगा, ये वाला। तो इस एंगल का नाम है बी डी सी। ये दिया हुआ है, ये भी दिया है, एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी छोटा हो जाएगा एंगल डी सी के सामने वाला, ये वाला एंगल सी बी डी या डी बी सी, एंगल डी बी सी। और सेम यही रीजन यहाँ पर भी लिखा जाएगा। असमिका नंबर 2, दो इक्वेशन हम बना लिए हैं। अब दोनों को जोड़ देंगे तो छोटका छोटका में जुट के छोटा बना देगा, बड़का बड़का में जुट के बड़का बना देगा। तो लिखेंगे असमिका 1 व 2 को जोड़ने पर। अब देखिए ए डी बी और बी डी सी, ए डी बी और बी डी सी ये दोनों जोड़ेंगे तो बड़का एंगल बन जाएगा, एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी छोटा होगा एंगल ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी ये वाला एंगल,
और इसको जोड़ना पड़ेगा DBC प्लस एंगल DBC। तो दोनों को जोड़ के क्या बना देंगे, देखिए ADB ये वाला और ये वाला दोनों जोड़ के ADC, एंगल ADC छोटा हो जाएगा एंगल ABD। कौन है, ABD ये वाला एंगल, और DBC ये वाला एंगल, दोनों जोड़ के ABC, एंगल ABC। ये हो गया हमारा असमीका नंबर 3। और ये देखो A मतलब बीच में क्या है D और बीच में क्या है B, तो D कौन है, ये, और B कौन है, ये पूरा। तो यही चीज़ तो हमको प्रूफ करना था ना, B और D। तो B बड़ा और D छोटा, B बड़ा इधर मुंह घुमा है तो B, और इधर बंद है तो D, तो D छोटा हो गया। तो एक काम हम लोग कंप्लीट कर चुके, ये हो गया प्रूफ्ड। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट के लिए अब इसे मिटा दें, इसमें मिटा लीजिए आप, थोड़ा सा कन्फ्यूजन कम होगा। इसको मिला लीजिए, सॉरी अच्छा से मिलाना है, इसको मिला लिए। अब एक त्रिभुज इधर बन गया, एक त्रिभुज इधर बन गया। तो इसमें फिर वही काम, ये छोटा ये बड़ा, ये बड़ा ये छोटा, दो इक्वेशन बनाएंगे, जोड़ देंगे, काम खत्म। थोड़ा फास्ट करते हैं। त्रिभुज ABC में AB छोटा है BC से, B बढ़िया से लिख लीजिए, AB छोटा है किससे, BC से। तो ये दिया है। फिर इसीलिए एंगल, अब AB के सामने वाला छोटा एंगल है और बड़ा वाला एंगल ये, तो ACB, एंगल ACB छोटा होगा एंगल CAB से, एंगल CAB से। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे बड़े भुजा की सम्मुख, सॉरी यहाँ बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। ठीक है, ये असमीका नंबर 4। 3 वो तो हो गया, इधर चौथा नंबर ये। अब इसमें त्रिभुज ACD में ये सबसे बड़ी है तो ये छोटी होगी, तो AD छोटी है किससे, CD से, AD छोटी है CD से, ये बात दिया है। इसीलिए एंगल AD के सामने वाला कोण ये DCA, एंगल DCA छोटा होगा एंगल इसके सामने वाली कोण ये, तो CAD बोलिए या DAC, हम DAC लिख देते हैं, एंगल DAC। यही रीजन फिर यहाँ पर भी सेम टू सेम छाप देना है। ये हो जाएगा असमीका नंबर 5। अब दोनों को जोड़ लीजिए, असमीका 4 व 5 को जोड़ने पर क्या मिलेगा हमें, जोड़ दीजिए इसको और इसको, एंगल ACB प्लस एंगल DCA छोटा होगा एंगल CAB प्लस एंगल DAC। ठीक है, इन दोनों को जोड़े क्या बन जाएगा, ACB कहाँ है, देखिए ACB कहाँ लिखे हम, AB और BC, AB कौन है, AB और BC, अच्छा ACB ये वाला एंगल। ठीक है, और फिर इधर DCA। ठीक है, ये दोनों एंगल जोड़ के क्या बना देगा, DCB, एंगल DCB छोटा हो जाएगा एंगल, अब इधर वाला CAB ये वाला एंगल, अच्छा इधर वाला DAC ये वाला एंगल। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, DAB, तो एंगल DAB, DCB और DAB, देखिए बीच में जो एंगल आ रहा है ना उसी का नाम लीजिए C और A, तो CA और AE। कौन छोटा है, C छोटा हो गया, छोटा करना था C को। तो देखिए जब भी एंगल का नाम देते हैं ना, तो जहाँ पे कॉर्नर रहता है उसको बीच में रखते हैं, जैसे
DCB। तो यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो C के लिए हम यहाँ से शुरू करेंगे और इधर आके ख़त्म कर लेंगे, या डायरेक्ट C बोल दीजिए आप, यहाँ लिख लेंगे, या एंगल C छोटी हो जाएगी एंगल AC, और यही हो जाएगा प्रूफ। और यही तो प्रूफ करना था हमको, इतना बोलिए तो या ये बोलिए तो दोनों बात सेम है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा सवाल है क्योंकि इसमें दो चीज़ दे दिया है कि पूरा चतुर्भुज दिया है और उसमें सबसे छोटा और बड़का भुजा दे दिया है, और अपना दिमाग थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाना है कि त्रिभुज का मतलब चतुर्भुज का सबसे छोटी भुजा ये है तो बाकी तीन को इससे बड़ा होगा, ये सबसे बड़ी है तो बाकी तीन को छोटी होगी। तो इसी कंसेप्ट को यूज करके हम लोग इसको आराम से बना सकते हैं। अगर एक बार में ना समझ में आए, दो बार देखिए, दो बार में तो गारंटी है कि समझ में आ जाएगा ना समझ में आने का सवाल ही नहीं है। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 5, इसे निपटा देते हैं जल्दी से। बोला आकृति में PR बड़ा है PQ से, PR बड़ा है किससे? PQ से। ठीक है, PS कोण QPR को समद्विभाजित करता है, PS कोण QPR यानी इस कोण को बराबर बराबर भाग में बांट रहा है, तो नाम दे दीजिए 1, 2, दोनों बराबर है। सिद्ध कीजिए कि एंगल PSR ये वाला एंगल और एंगल PSQ ये वाला एंगल, PSR बड़ा है PSQ छोटा है, PSR ये वाला बड़ा है ये वाला छोटा है। ठीक है, करते हैं जल्दी से। क्या दिया है हमारे पास? दिया है तो ये दिया है PR बड़ा है PQ से। मार्कर थोड़ा चेंज करके देख लेते हैं, इंक ज़्यादा डाल दिया है ना इसलिए। PR बड़ा है PQ से और एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये दोनों चीज़ हमको दिया गया कि इसका समद्विभाजित कर रहा है तो ये दोनों बराबर बिल्कुल होगा। क्या दर्शाना है? दर्शाना है एंगल PSR बड़ा है एंगल PSQ से। ठीक है, तो चलिए हमारे पास कुछ कंसेप्ट है, जल्दी से उसको रिवीजन कर लेते हैं फिर क्वेश्चन बनाएंगे। ये दोनों बराबर, और देखिए ये वाला साइड इस साइड से बड़ा है तो ये वाला एंगल छोटा हुआ क्योंकि छोटा साइड का सामने वाला कोण छोटा होता है और बड़ा वाला साइड के सामने वाला कोण बड़ा होता है, तो ये वाला कोण बड़ा ये छोटा। ठीक है, ये छोटा ये बड़ा, ये दोनों बराबर हैं तो दोनों में मतलब इसको बड़ा दिखा के इसको छोटा दिखा के दोनों में इधर एक को जोड़ दे इधर दो को जोड़ दे, कुछ फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों साइड में बराबर जोड़ रहे हैं और बराबर घटाएंगे तभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इन दोनों का जोड़ किसके बराबर आएगा? इसके बराबर। इन दोनों का जोड़ किसके बराबर आएगा? इसके बराबर, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है छोटा सा और इसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ा दिया गया है, तो इसको बोलते हैं बाह्य कोण। इस त्रिभुज के बाहरी है एंगल बना और इस त्रिभुज के ये वाला साइड को बढ़ा देंगे आगे तो ये वाला एंगल बन जाएगा, तो बाहरी का कोण ये है तो इसको बोलेंगे बाह्य कोण। तो बाह्य कोण क्या बोलता है कि अपने बगल वाला को छोड़ के इन दोनों कोण के जोड़ के बराबर हो जाएगा और फिर हाई दोनों को जोड़ के बराबर ये आ जाएगा, तो फिर हम आराम से यूज कर लेंगे अपना बाह्य कोण प्रमेय से ना। कितना इंक गिर रहा है यार। तो अब पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को छोटा बड़ा दिखा लेते हैं। तो लिखेंगे चूंकि PR बड़ा है PQ से तो लिखेंगे त्रिभुज PQR में। ठीक है, यहाँ परमाण लिखते हैं, परमाण। PR बड़ा है PQ से, PR बड़ा है PQ से, ये चीज़ दिया है, इसीलिए एंगल Q बड़ा हो जाएगा एंगल R से, एंगल Q बड़ा हो जाएगा एंगल R से। ठीक है,
तो आप लिख लीजिएगा बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। ठीक है, इसको असमीका नंबर 1। अच्छा, चूंकि पी एस एंगल क्यू पी आर को समविभाजित करता है, इसीलिए एंगल 1 बराबर 2। तो लिखेंगे एंगल 1 बराबर एंगल 2। चूंकि पी एस एंगल क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है। ये जो पी एस लाइन है इसको बराबर बराबर बांट रहा है। ठीक है, अच्छा, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ये समीकरण है, ये असमीका है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब दो इक्वेशन हम लोग बना लेते हैं। इसके बराबर आएगा हाई दोनों का जोड़, और इसके बराबर आएगा हाई दोनों का जोड़। ठीक है, बाह्य कोण प्रमेय से। तो लिखेंगे एंगल Q प्लस एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल Q प्लस एंगल 1 बराबर एंगल PSR, एंगल PSR। तो कहाँ से लिखेंगे, बाह्य कोण प्रमेय से। अच्छा, इक्वेशन नंबर 2 तथा एंगल R प्लस एंगल 2, एंगल R प्लस एंगल 2 बराबर, हाई दोनों किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, तो PSQ के बराबर, एंगल PSQ। यहाँ पर भी कौन रूल लगेगा, बाह्य कोण प्रमेय से। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 को बना लिए, समीकरण समीकरण समीकरण, असमीका है ही है। ठीक है, अब चलिए हम लोग थोड़ा सा एक काम करते हैं। देखिए, एंगल 1 2 के बराबर है, और इसमें एंगल 1 को जोड़ दें, इसमें एंगल 2 को जोड़ दें, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड में क्या जोड़ रहे हैं, बराबर बराबर जोड़ रहे हैं। तो असमीका 1 में समीकरण 1 को जोड़ने पर, असमीका 1 में समीकरण 1 को जोड़ने पर, आपको कन्फ्यूजन नहीं ना हो रहा, असमीका में और समीकरण में। ये समीकरण है, बराबर का निशान दिया गया है, ये असमीका है क्योंकि ये दोनों साइड में बराबर नहीं है, छोटा बड़ा है, तुलना किया जा रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो असमीका नंबर 1 समीकरण नंबर 1, समझ में आया। ठीक है, असमीका 1 में समीकरण 1 को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, Q प्लस 1, एंगल Q प्लस एंगल 1 छोटा होगा नहीं बड़ा हो जाएगा, एंगल R प्लस एंगल 2 के दिखा देंगे, चूंकि एंगल 1 बराबर एंगल 2, कहाँ से, 2 समीकरण 1 से। ठीक है, 1 और 2 दोनों बराबर हैं, इसीलिए दोनों साइड में बराबर बराबर जोड़ने पर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एंगल Q प्लस 1 और एंगल R प्लस 2 का मान इधर निकालें हम लोग। देखिए, Q प्लस 1 की जगह पर क्या लिख देंगे, PSR, तो एंगल PSR बड़ा हो जाएगा, और PSQ किसके जगह पर लिखा जाएगा, R प्लस 2 के, तो एंगल PSQ। और यही चीज़ हमको क्या करना था, निकालना था। PSR बड़ा होगा, PSR बड़ा होगा PSQ से, और ये चीज़ हम कर दिए प्रूफ। ठीक है, इसमें बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट यूज किया गया है कि बाह्य कोण प्रमेय का मतलब क्या होता है कि बाहरी का जो कोण होता है ना, अंदर के दो कोण के जोड़ के बराबर, सामने वाला बगल वाला का नहीं। तो ये वाला हाई दोनों के बराबर। तो सिंपल हम क्या किए हैं कि पहले दिखा दिए हैं कि Q और R छोटा बड़ा होगा, बड़ा कोण का सामने वाला भुजा बड़का होती है, सॉरी 1 मिनट, बड़े भुजा के सम्मुख कोण बड़े होते हैं ना, यहाँ पे PR बड़ा है PQ से, तो इसीलिए बड़े भुजा की सम्मुख कोण बड़े होते हैं। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़े होते हैं। ठीक है, उल्टा लिख दिया हम कि बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। बातवा ले देके सेम है, लेकिन बड़का भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है, इसीलिए ये बात लिखेंगे। यहाँ पे आप मिटा के फिर से लिख लीजिए, बड़ी
भुजा के सम्मुख कोण बड़े होते हैं, यानी भुजा बड़ी है तो सामने वाला कोण भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ले देखे क्वेश्चन इतना ही है, बहुत बड़ा नहीं है, सिंपल सिंपल स्टेप बना हुआ है, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखने में बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही मस्त है, कंसेप्चुअल है, बढ़िया है। तो आइए इसे शुरुआत करते हैं। बोला कि दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से, एक रेखा पर, तो कोई रेखा ले लीजिए, इस रेखा का नाम हो जाएगा ए बी, ए बी। एक दिए हुए बिंदु जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, यानी कोई बिंदु लेंगे जो इसके बाहर कहीं पे स्थित होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बिंदु होगा, स्थित नहीं है, इसका नाम ले लीजिए पी। नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उसमें लंब सबसे लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। लंब का मतलब 90 डिग्री, बिल्कुल सीधा लाइन खींच दीजिए 90 डिग्री का, यहाँ कोण बना दीजिए 90 डिग्री। बोल रहा है कि यहाँ से जितना भी लाइन आप खींचिएगा ना, कहीं पर भी खींच लीजिए, सबसे छोटा यही लाइन होगा। तो चलिए मान लीजिए कि हमारे पास इतना सारा लाइन है, तो नाम दे दीजिए, यहाँ पे Q, यहाँ पे S, यहाँ पे R, यहाँ पे क्या देते हैं, हमारा नाम दे दीजिए D ना, D से D के बॉस। तो अपने पास बहुत सारा त्रिभुज बन गया है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण है, तो ये वाला त्रिभुज बनेगा समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण, और ये बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा, ये भी समकोण। तो हम कौन सा कंसेप्ट यूज करें बताइए। ये कंसेप्ट तो आपको पता होगा कि ये वाला एंगल 90 का है तो ये ऑटोमेटिकली छोटा होगा, तो इसके सामने वाला भुजा ये और इसके सामने वाला भुजा ये, इससे बड़ी भुजा ये, सेम वही काम इसमें आएंगे। तो यहाँ 90 डिग्री, तो ये वाला छोटा कोण, तो छोटा वाला कोण के सामने वाला एंगल मतलब लाइन छोटा और इसके सामने वाला लाइन बड़ा, तो ऑटोमेटिकली ये सबसे छोटा होता जा रहा है ना। यही कंसेप्ट यूज कीजिए, सबसे बेस्ट है। तो दिया है ए बी एक रेखाखंड है, एक रेखा है, बाह्य बिंदु P है, P से बिंदु D को, R को Q से मिलाया। रचना कर रहे हैं, पहले सिद्ध करना है, लिख लीजिए, सिद्ध करना है कि लंब रेखाखंड सबसे छोटा है, ठीक है। रचना क्या करते हैं, P से D R Q को मिलाया, P से D R तथा Q को मिलाया। और एक और चीज, बाह्य बिंदु P है और PS जो है ना लंब है AB पर। ये भी चीज़ हमको दिया हुआ है कि लंब जो रेखाखंड है ना, एक लंब तो आपको लेना ही है, तो ये हमको पता है तभी तो हम लंब ले रहे हैं ना। तो PS जो है लंब है किसके ऊपर, AB के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से देंगे प्रमाण, प्रूफ देना है हमको, बिना प्रूफ का तो काम चलेगा नहीं, कोई मानेगा बात नहीं। तो इस त्रिभुज में आ जाएंगे, त्रिभुज PSR में एंगल P बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इसीलिए एंगल P बड़ा होगा एंगल PRS से, सॉरी P 90 डिग्री थोड़े ना है, S 90 डिग्री का है, तो यहाँ लिखेंगे S 90 डिग्री का, तो यहाँ पे लिखेंगे S बड़ा होगा PRS से, एंगल PRS से, ठीक है, PRS से, ठीक है। इसीलिए
अब एस का सामने वाला भुजा कौन हो जाएगा, पी आर। पी आर बड़ी हो जाएगी भुजा, आर के सामने वाला पी एस से। पी एस से तो लिखेंगे बड़ी भुजा के सम्मुख कोण, फिर गलत लिख रहे हैं ना कि अब कोण का सामने वाला भुजा बड़का होगा ना, तो बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, बड़ी होती है। ठीक है, तो इसको असमीका नंबर मान लेते हैं 1। इसी प्रकार अब हम लिख रहे हैं समकोण त्रिभुज, इसमें आ जाते हैं, इसमें पी एस क्यू में, पी एस क्यू में। अब जब सेम काम हर त्रिभुज में अगर सेम पैटर्न अगर यूज करना हो तो उसके लिए यूज करते हैं इसी प्रकार। ठीक है, इसी प्रकार का मतलब यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण होगा तो ये छोटा होगा, तो इसके सामने वाला ये भुजा छोटी हो जाएगी और इसके सामने वाली ये भुजा बड़ी हो जाएगी। सिंपल सेम पैटर्न है, तो इसीलिए लिखते हैं इसी प्रकार समकोण त्रिभुज इतना में कि पी एस छोटी होगी पी क्यू से, पी क्यू बड़ी हो जाएगी पी एस से ना। ये हो जाएगा समीकरण असमीका नंबर 2। अतः पी एस जो होगी सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी, क्योंकि यही काम हम बार बार करेंगे। बड़ा वाला त्रिभुज इसमें भी, इसमें हो गया, इसमें हो गया, फिर बड़ा वाला ये ले लेंगे तो यहाँ 90 डिग्री का है तो ये छोटा एंगल बनेगा, तो इसके सामने का कोण मतलब साइड ये और इसके सामने का साइड वाला ये, तो ये बड़ी हो जाएगी और ये छोटी। तो इस तरह से जितना भी साइड में आप लाइन खींचते जाइएगा ना सब बढ़ के आएगा, किसके, इससे। तो लिखेंगे अतः पी एस सबसे छोटी भुजा है या लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है, या लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है, हो जाएगा। और ये बात हम लोग कर दिए प्रूफ। तो चलिए ले दे के हमारा ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सबसे अंतिम था ये, लेकिन इसमें कंसेप्ट बढ़िया है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा कहाँ, 10वां क्लास में लगभग ब्रीथ वाला शायद कोई क्वेश्चन है, वहाँ पे इसका यूज होता है। ठीक है, 10th क्लास में। तो सर्कल का चैप्टर का अगर वीडियो बनाएंगे तो फिर मेंशन करेंगे उसमें, तब तक आप इसको देख के रिविज़न कीजिए, क्वेश्चन बनाइए। ये आपके नॉलेज के लिए है, परीक्षा की दृष्टि से कुछ भी हो, जीवन में ज़रूरत हो ना हो, लेकिन आपको नॉलेज चाहिए। ठीक है।